मैवमो विभोहर्ति भवान गदितुम दृशंसम संतज्य वर्ष विषयास्तव पाद मूलम। कहती है मैवम विभोहत भवान गदितुम दृशंसम, संत्यज्य सब कुछ छोड़ करके। त्यज धातु लगी है, त्यज मतलब छोड़ना। सर्वम विषयाम, सभी विषयों को छोड़ करके, सभी भोगों को छोड़ करके, अपने पति बच्चों को छोड़ करके तब पाद मूलम, आपके पाद पद्मों में आई हूं। भक्ता भजस्व त्वाम दुर्वग्रह माम आदिदेवो पुरुषः, हे आदिदेव पुरुष, आपको भजने के लिए आई हूं, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। आज गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से भगवान की प्रार्थना भी करी और भगवान को उत्तर दिया कि जो इतनी गोपियां आई हैं क्यों आई हैं। कन्हैया उपदेश दे रहे हैं, गोपियों सारी बात ठीक है, आधी रात में आना अच्छा नहीं है, समाज कलंकित करेगा, तुम मुझे देखना ही था तो दिन में आ जाती। गोपियां कहती हैं अब उपदेश मत दे कन्हैया, तू ग्वाल को छोड़ो और मैं ग्वाल की छोरी, मैं गोपी, तू भी अहिर और मैं भी अहिरन, तुझे उपदेश देने का अधिकार भी नहीं है कि तू मुझे, मेरा गुरु है, मुझे उपदेश देगा। और आज कन्हैया सब कुछ छोड़ करके अगर हम लोग आई हैं तो तेरे चरण को, पाद पद्मों को पाने के लिए आई हैं। ये उपदेश अपना बंद रखो, ये उपदेश सुनने के लिए नहीं आई हैं। आज गोपियां अपने प्रणय गीत के माध्यम से भगवान से कहती हैं भक्त्या भजस्व दुर्वग्रह मातजास्मान, भक्त्या भजस्व, भक्ति के द्वारा जो भजता है भले ही उसका दुराग्रह हो लेकिन उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। आज गोपियों ने भगवान को उदाहरण दिया कि भगवान हम लोग भात बन करके आई हैं और आज आप भोग लगा लीजिए। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं गुरुदेव ये भात का भोग क्यों लगा रही हैं गोपियां, आज अपने आप को भात क्यों संबोधित कर रही हैं। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं राजन, भगवान कन्हैया को भात बहुत प्रिय है, हमेशा दधि भात खाते हैं और वर्णन भी है भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, ओ भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। परीक्षित से कहते हैं राजन, कन्हैया को, भगवान को भात इतना प्रिय है कि मुख पर भी अपने दधियोदन लपटा, ओदन मतलब भात, ऐसे लपेट करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, चल रहे हैं। गोपियों को लगता है कि भगवान को भात बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान को जो व्यक्ति जिसको प्रिय करता हो, पसंद करता हो, आप उसको वह वस्तु समर्पित करेंगे तो उसको प्रसन्नता हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। आज गोपियों ने निवेदन किया कि भगवान मैं भात हूं, मेरा भोग लगाइए। भागवत के टीकाकारों ने व्याख्या की कि आखिर भात ही क्यों कहा गया। पहली चीज तो भात भगवान को पसंद भी है, और दूसरी बात भात बनने के लिए बहुत तपस्या होती है। पहले वह धान का स्वरूप होता है और जब धान के ऊपर मूसल चलाए जाते हैं तब धान के छिलके उतरते हैं। मानो महात्मा कहना चाह रहे हों ये जो माया मोह का आवरण है यही हमारे ऊपर धान का छिलका है, चावल का छिलका है। और जब गोपियों के माया मोह का आवरण का हरण हो जाता है तब वह धान से चावल बनता है। फिर उस चावल को तपती हुई अग्नि पर खौलते हुए पानी में पकाया जाता है। यह क्या है?
यह प्रेम और भक्ति का खौलता हुआ जल है, जिसमें परीक्षा होती है आपके प्रेम और भक्ति की। और आपके प्रेम और भक्ति में जब वह चावल खौलता है तो अपने कठोरपन को, अस्तित्व को भूल करके अपना ऐसा सहज स्वभाव उसका हो जाता है कि आप पकड़ेंगे नहीं तो दब जाएगा। ये है चावल, भात। अगर जरा सा भी कठोरपन होगा तो उसको चावल की संज्ञा होगी, और जो गल जाता है उसको भात कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि जो छिलका मेरे ऊपर माया मोह के आवरण का था, वो कन्हैया कब के आपके मूसल ने उतार दिया है। अब मैं धान नहीं हूँ, अब मैं चावल नहीं हूँ। भक्ति और प्रेम की ज्वाला में रह करके, भक्ति और प्रेम के पानी में तप करके भात बन गई हूँ। कन्हैया भोग लगा ले। जीव को भी जब माया मोह का आवरण घेरे रहता है तब तक वह धान रहता है। जब माया मोह का आवरण भगवान हटाते हैं, परमात्मा की चरणारविंद में जब आपकी भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, जब आप भक्त बनकर के परीक्षा देना शुरू करते हैं तो मानो उस तपते हुए जल में आप अपने आप को पका रहे हैं। फिर आप भी भात बनते हैं, तब कन्हैया आपको अपना चरण देते हैं। भगवान बोले सब कुछ ठीक है, गोपियों ये बताओ अगर भूख ना लगी हो तो भात कैसे खाया जाए? मुझे तो भूख नहीं लगी है। गोपियों ने कहा भगवान, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति ये कहे कि बहुत जोर की भूख लगी है, थाली लाओ, और सामने आ जाए तो कह दे कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे होता है? आपने बांसुरी बजाई, आपने बुलाया, आपको भूख लगी थी, अब आपके सामने थाली आ गई है, आप कह रहे हैं हमारी भूख ही गायब है। ऐसा कैसे है? कन्हैया ने कहा गोपियों, चाहे जो भी हो, लेकिन रात्रि के समय में आपका आना उचित नहीं प्रतीत होता। आप लोग अपने घरों को लौट जाओ। गोपियों ने कहा ठीक कहते हो, चली जाऊंगी, यदि तुम चाहते हो तो चली जाऊंगी, लेकिन एक काम करो कन्हैया कि मेरा शरीर जैसे यहाँ से वापस जा रहा है, ऐसा करो कि मेरा चित्त भी वापस चला जाए। ये चित्त अपने पास चुरा करके मत रखना। मुरली बजा करके तुम्ही ने चित्त को बुलाया है, मन का आह्वान किया है, तब हम लोग दौड़ती हुई आई हैं। आज अगर वापस जा रही हैं अपने घर को तो मेरा चित्त भी मुझे वापस कर दे। कन्हैया तो चित्त चोर है ही है, चित्त कैसे वापस हो?